नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चीर सम्मत सांख्यिकी। बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में ये आपको टॉपिक मिलता है चीर सम्मत सांख्यिकी, जिसे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। इसमें बेसिकली आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ और उनके बेसिक्स। तो पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉज होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम चीर सम्मत सांख्यिकी। बेसिक से शुरू करेंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे। आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा पढ़ने से पहले। आपके सिलेबस में अगर ये चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चीर सम्मत सांख्यिकी। तो दोस्तों, चीर सम्मत सांख्यिकी में सबसे पहला टॉपिक जो होता है या पहला जो बेसिक चीज़ होती है वो होता है कला निर्देशांक, जिसे हम फेज स्पेस से भी डिनोट करते हैं। दोस्तों, कला निर्देशांक या फेज स्पेस क्या होता है, आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए हमने एक्स वाई और जेड एक्स का एक आरेख बनाया। इसको आप एक स्पेस या आकाश मान लीजिए, जिसमें एक बिंदु कोई पी है। पी बिंदु पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। इसके जो स्थिति निर्देश होंगे वो होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया और ये जेड एक्स हो गया। इसके स्थिति निर्देश तो ये हो गए एक्स वाई एंड जेड। इसको हम एक्स एक्स पे मिलाएंगे तो ये हो गया, वाई एक्स पे ये हो गया और जेड एक्स पे ये हो गया, ठीक है। और ये ओ बिंदु, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं, वो हो गया। ये एक्स एक्स, ये जेड, ये वाई, ठीक है। इसके लिए अगर हम समय के लिए निर्देशांक देखें तो वो क्या होंगे, तो उन्हें हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड से डिनोट करते हैं, इससे जाना जाता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्थिति निर्देशांक। एक्स कोमा वाई कोमा जेड, या हम इसे आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से भी दर्शा सकते हैं। इसके लिए हमें पी वाई, पी एक्स और पी जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ संवेग के निर्देशांक देखें तो वो होंगे P बराबर में पी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। तो ये दोनों उसके निर्देशांक हो गए, स्थिति निर्देशांक और संवेग निर्देशांक। तो इसी को मिलाकर जो पूरा ये बनता है, जो ये एक आकाश बनता है, या इसको हम क्या कहते हैं, कला निर्देशांक, ठीक है। इसमें जो कण होता है, पार्टिकल हो जाता है, पी होता है, उसके लिए स्थिति और संवेग दोनों के निर्देशांक उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक जो बेसिक बात और होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्टिकल पी है, इसके लिए स्थिति और संवेग दोनों के निर्देशांक हम एक जगह पे ज्ञात एक साथ नहीं कर सकते। इसे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत भी बोलते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, परिभाषा इसकी लिखेंगे, स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता के साथ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो उसमें अनिश्चितता आ जाती है।
इसे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम फेज स्पेस की वॉल्यूम की बात करें, उसका आयतन, कला निर्देशाकाश का आयतन अगर हम ज्ञात करना चाहें तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? फेज स्पेस वॉल्यूम, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, इसको हम इससे डिनोट करेंगे। और इसके लिए हम जो 6 के 6 निर्देशांक ज्ञात किए, स्थिति व संवेग, उनको एक साथ हम लिखेंगे। dx dy dz, ये स्थिति के हो गए, और संवेग के भी लिख देते हैं साथ ही में, dpx dpy और dpz। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है कला बिंदु तथा कला कोष्ठिका। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक तल या फेज स्पेस लेंगे, इसके अंदर हम 3 अक्ष लेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष के लिए स्थिति निर्देशांक dx और संवेग निर्देशांक dpx होगा, वाई अक्ष के लिए dpy और dy, जेड अक्ष के लिए होगा dz और dpz। ये मूल बिंदु। इसमें क्या है, यहाँ पे कण बिखरे रहते हैं कला निर्देशाकाश में, जिसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कण बिखरे हुए हैं। अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? फेज स्पेस में वह बिंदु जो उस कला निर्देशाकाश या फेज स्पेस के संवेग तथा स्थिति निर्देशांकों की पूर्णतः व्याख्या करता हो। कला बिंदु कहलाता है। ये तो होगी कला बिंदु की परिभाषा। अगर हम कला कोष्ठिका की बात करें तो उसके लिए हम परिभाषा लिख सकते हैं, कला बिंदुओं का वितरण जिस कोष्ठिका में किया जाता है, कला कोष्ठिका कहलाती है। देखिए, जो ये dpy, dy और dx, dpx है, ये क्या है, इस कण की स्थिति दर्शाते हैं। तो जो पॉइंट इन पूरे कंप्लीट जो कण है इसमें उनकी व्याख्या करता है, उनकी स्थिति और संवेग की व्याख्या करता है, उसे क्या बोलते हैं? कला बिंदु बोलते हैं। और जहाँ पे ये कण वितरित हुए हैं, जिन कोष्ठिका में ये वितरित हुए हैं, उनको कला कोष्ठिका कहा जाता है। अगर इसमें हम बात करें कला कोष्ठिकाओं की संख्या की, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? एक सूत्र होता है उसका, इसके लिए हम लिख सकते हैं कला निर्देशाकाश का आयतन को मैं वॉल्यूम से लिख रहा हूँ, कला कोष्ठिका का आयतन को v वॉल्यूम से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था पूरा फेज स्पेस कला निर्देशाकाश का बेसिक। इसमें इतनी पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो मैंने लिखाई हैं फेज स्पेस की, कला बिंदु, कला कोष्ठिका, ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछी जाती है। लेकिन एक बार आप ज़रूर चेक करिए ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। मेनली ये MGCU के लिए पढ़ाया मैंने, BSc सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन अगर आपके ये सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं, बेसिक पूरा आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। और आप जो भी आपके पास बुक है या 5 ईयर है, उससे एक बार आप ज़रूर पढ़ें। कई बार चीज़ें मिस हो जाती है, अगर आपके काम की हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा।